हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू JRU क्लासेस। ये जो है ये कंक्लूडिंग लेक्चर है पोलन ग्रेन या मेल गेमेटोफाइट पे। तो यहाँ हम छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि पोलन वायबिलिटी है, या उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो है पोलन एलर्जी, और लास्टली हम डिस्कस करेंगे पोलन प्रोडक्ट के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी या उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पोलन वायबिलिटी ये क्या है। पोलन वायबिलिटी सिंपली एक उस एबिलिटी को कहते हैं पोलन ग्रेन के कि वो कब तक फंक्शनल रहे। पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन कितनी देर तक फंक्शनल रहते हैं इससे पहले कि वो जाके मेल गेमेट जाके एग सेल को क्या करें, फर्टिलाइज करें। तो सिंपली ये क्या है पोलन वायबिलिटी, ये एक एबिलिटी है। इट इज़ एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू रिमेन फंक्शनल बिफोर इट्स डिलीवरी इनटू द एम्ब्रियो सैक, सो दैट one of the male gamete will fuse with this egg cell and another of the male gamete will fuse with the central cell in case of angiospermic plant. So अदरवाइज हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं सेंट्रल सेल से फ्यूज़ नहीं करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। खैर, तो सिंपली क्या है पोलन वायबिलिटी, एक इस एबिलिटी को कहते हैं पोलन ग्रेन की कि वो कितनी देर तक पॉलिनेशन के बाद यानी फर्टिलाइज करने से पहले कितनी देर तक वो ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलन वायबिलिटी है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसमें ख़ास जो फैक्टर है वो ये है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उस इलाके की या उस जगह की। उसके अलावा वहाँ की अल्ट्रावायलेट या उनकी रेडिएशन उस पर भी डिपेंड करते हैं। और ये एक जेनेटिक भी है कि ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करते हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनमें बहुत कम होते हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनमें बहुत लॉन्ग टाइम तक वायबल होते हैं पोलन ग्रेन। तो हम इनको ब्रॉडली 3 क्लास में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया लॉन्ग, दूसरा हो गया मीडियम और तीसरा हो गया शॉर्ट। तो लॉन्ग में ये क्या है कि 6 मंथ से लेके 1 साल तक रह सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल मैंने दिए हैं पाइनेसी, हालांकि एक जिम्नोस्पर्म है तो पाइनेसी में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिड्रस वगैरह जो है इनकी फैमिली में भी आप देखेंगे कॉनिफेरेसी जो है, गिंको वेल्स जो है ये भी जिम्नोस्पर्म्स में है, उनमें भी बड़ी देर तक रहते हैं, कुछ सालों तक होते हैं। फेबिएसी हमारे जो में प्लांट है, रोजेसी वगैरह, तो रोजेसी में जैसे कि आप रोज में आप एप्पल की अगर बात करेंगे, ठीक है, पायरस मेलस की जो बात है, तो इसमें आप देखेंगे इन स्टोरेज कंडीशन ये देखा गया है 253 डेज़, मोर देन 253 डेज़ तक जो है पोलन ग्रेन जो है वायबल होता है। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे फेबेसी के भी जो मेंबर्स हैं इनमें भी बहुत देर तक, तकरीबन 1 साल तक जो है लेगुमिनेसी वगैरह इनमें जो है वायबल देखा गया है पोलन ग्रेन। तो इसी तरह से हमारा दूसरा जो ग्रुप है यहाँ 1 से 3 महीने तक रहते हैं। जैसे इसमें हमारे ज़्यादातर जो है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही हैं। इसमें लिलिएसी, ब्रेसिकेसी, सोलनेसी, रेनैनकुलेसी, जैसे सोलनेसी में आप आलू हमारा है, पोटैटो या टोमेटो जो होते हैं। ठीक है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, उसके अलावा सोलनम ट्यूबरसम आलू जो है, ब्रेसिकेसी में ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है, वगैरह लीलिया जो है, इनमें देखा गया है कि कुछ मंथ 1 से लेके कुछ और मंथ 1 से 3 मंथ तक भी वायबल रहते हैं। ठीक है, या 1 मंथ तक, खासकर ये सोलनेसी और रेनिनकुलेसी वगैरह है, इनमें ज़्यादातर 1 महीने तक जो है वायबल रहते हैं। और फिर लास्ट में हमारा जो ग्रुप है वो है ये वाला, यानी शॉर्ट लिविड। इसमें कुछ मिनट से लेके कुछ दिनों तक ज़िंदा रहते हैं। ख़ासकर हमारे क्योंकि हम ज़्यादातर सीरियल्स खाते हैं तो वो पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो पोएसी फैमिली के मेंबर्स, खासकर सीरियल्स जो हमारे हैं, वहाँ कुछ मिनट तक ही, अप टू 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं, जिसमें राइस है, वीट है, मेज़ है वगैरह। ठीक है, इनमें कुछ मिनट्स तक ही। और इसके अलावा कुछ साइप्रस, जंकेसी वगैरह, इन फैमिलीज़ में आप देखो कुछ दिनों तक जो है हमारे जो पोलन ग्रेन्स या मेल गेमेट जो है वो सर्वाइव होते हैं, वो लिविंग होते हैं। तो उसके अलावा हम पोलन ग्रेन्स को प्रेजर्व कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको प्रेजर्व करते हैं, जैसे पोलन बैंक्स में करते हैं, रखे हुए होते हैं। तो पोलन बैंक सिंपली क्या है, यहाँ पोलन ग्रेन्स को हम क्रायो प्रेजर्व करके रखे होते हैं ताकि ये प्लांट ब्रीडिंग जो हमारी एक टेक्निक है जिसमें क्रॉप प्लांट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, वहाँ हम
उनके लिए पोलन ग्रेन सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलन एलर्जी, ठीक है। पोलन एलर्जी जो है वो क्या है कि ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ पॉलिनेशन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है इस एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। ख़ासकर हमारे जो एनीमोफिलस प्लांट है इनमें से ये हो जाते हैं। एनीमोफिलस यानी वो प्लांट्स जो विंड के ज़रिए जिनकी पॉलिनेशन हो जाती है, जिसमें वेक्टर जो है विंड होता है, इन प्लांट्स में ज़्यादातर जो है ये चीज़ देखा गया है कि इनकी पोलन ग्रेन्स जो है वो जाके रेस्पिरेटरी हमारे जो सिस्टम है इनमें बहुत सारे जगहों पे इन्फेक्शन कराते हैं, या अस्थमा हो सकता है सीवियर केसेस में, या कफिंग, सोर थ्रॉट, रनी नोज़ होते हैं, वाटरी आइज़ होते हैं ना, आँखों में इचिंग वगैरह हो जाते हैं, हेडेक ये किसी केसेस में देखा गया है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनमें। ख़ासकर एग्जांपल जो है वो पार्थीनियम में है, इसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। पार्थीनियम जो है इसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये एक इन्वेसिव प्लांट है, यहाँ का नहीं है। इन्वेसिव कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट जो है यहाँ का नहीं है, ये हमारे इंडिया में वीट के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है, और फिर धीरे धीरे यहाँ की जो एनवायरनमेंट है ये इसको मतलब अच्छी तरह से इसने क्या किया, इसमें सर्वाइव हो गया और यहाँ की बाज आ गई, तो इसने बहुत मतलब तेज़ी से ये फैल गया हमारे यहाँ की एंडेमिक प्लांट्स को इसने सप्रेस करते हुए। तो इनकी जो पार्थीनियम है ये इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं ये भी हाईली मतलब इन्फेक्शस होते हैं, खासकर ब्रोंकियल इन्फेक्शन इनसे होती हैं, अस्थमा वगैरह होते हैं। उसके अलावा आइज़ एलर्जीज इनमें होते हैं। चीनोपोडियम आपने देखा होगा, इसमें भी होते हैं। सैलिक्स वेलोज जो हमारे होते हैं इनसे भी बहुत सारे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं सीज़न में, और जो हमारे अलग अलग एलर्जीज़ कराते हैं। सिड्रस देवदार पोलन ग्रेन्स में भी, जैसे सल्फ़र डस्टिंग जब होते हैं पोलन ग्रेन्स की, जब वो पॉलिनेशन की सीजन्स में। उसके अलावा आपको एक बात बताता चलूँ, जो हमारे JNK या लद्दाख यूटी के जो इर्द गिर्द है, यहाँ पे हम जो पॉपुलस या चिन्हार के जो प्लांट्स हैं उनसे भी निकलता है एक पोलन ग्रेन जैसा एक स्ट्रक्चर। वो हालांकि वो पोलन ग्रेन नहीं होता है, दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अबॉर्टेड ओव्यूल एक्चुअली वो है। तो वो भी इसी तरह की इन्फेक्शन कराता है, लेकिन उनको इसके साथ आप कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अबॉर्टेड ओव्यूल्स है, न कि पोलन ग्रेन, ठीक है। आखिर उसके बाद लास्ट में हमारा ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ द पोलन प्रोडक्ट। तो पोलन जो पोलन ग्रेन होते हैं हाईली न्यूट्रेटिव होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए न्यूट्रेंट are rich in nutrient and are use it in वेस्टर्न कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। वहाँ पे ये टैबलेट्स और सिरप्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। और एक बात है कि बी पोलन एक ख़ास जो प्रोडक्ट है, बी पोलन जो है ये सीधा पोलन नहीं होते हैं, बल्कि ये सिंपली क्या होते हैं कि ये मिक्सचर होते हैं हनी, एंजाइम्स, वैक्स, पोलन्स वगैरह ये सब। मगर ये पोलन ग्रेन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये बी पोलन जो है ये हनी बीज जो पॉलिनेशन के वक़्त या फ्लावरिंग के सीज़न में डिफरेंट फ्लावर्स पे जाते हैं, इनके जो ये जो इनके जो लेग्स होते हैं इसके साथ बहुत सारे पोलन जो है चला जाते हैं, तो हनी के साथ ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हनी के साथ जो मिक्स हो जाएगा एक अलग कंपाउंड वहाँ से निकाला जाता है हनी में से, जिसको हम बी पोलन कहते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये भाई एथलीट्स लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी तेज़ हो जाए, जैसे दौड़ना होगा या कुछ ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, कहीं पे ज़ख़म की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो गया होगा या कोई इन्फेक्शन की वजह से जब बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट भी इस्तेमाल करते हैं, तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। उसके अलावा लीवर के लिए भी बहुत अच्छा देखा गया है। अपार्ट फ्राम दैट दीज पोलन्स आर आल्सो नाउ यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। और हमारे सब जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।